न किसी पंथ का व्यामोह, न किसी ग्रंथ का आग्रह, न किसी वाल का झंझट, न किसी संत का है पट। हम अनेकांत धर्मी हैं, नहीं करते हैं कोई वाद। ही में नहीं रहते हैं भी में, यही सतपथ, यही शाश्वत। धर्मनिरपेक्ष देश के सभी धर्म के धर्मानुरागियों को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं एक सच आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे। सबसे पहले एक रोचक घटना आपको सुना रहा हूं, जो आपको आगे का वीडियो देखने के लिए प्रेरित करेगी। एक बड़े शहर के बड़े चौराहे पर किन्हीं नेताजी की विशाल सभा होनी थी। पूर्ण साफ सफाई के बाद चौराहे को सजाया गया, सड़क पर कालीन बिछा दिए गए। यह सारा काम प्रशासन की निगरानी में हो रहा था। सब कुछ तैयार था, बस नेताजी के आने में 1 घंटे की देरी थी। तभी जिस मार्ग से नेताजी आने वाले थे, उस मार्ग पर गाय ने विसर्जन कर दिया। तैनात एक अधिकारी ने यह देखा और आनन फानन में उसे कुछ नहीं सूझा, उसने उस गोबर पर फूल माला डाल दी ताकि किसी को वह गंदगी नजर न आए, और अन्य किसी काम में लग गया। तभी 3 महिलाएं शिव मंदिर पूजा हेतु सामग्री लेकर जा रही थी। उन्होंने उस पुष्प को देखा और विस्मित होकर पास आई और आपस में बात की। यहां तो कभी ऐसा फूलों का ढेर नहीं देखा, लगता है आज ही कोई देवता जी प्रकट हुए हैं। और यह कहकर शिव जी को छोड़ वहीं पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। उन्हें देखकर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, और देखते ही देखते वह गौ माता का विसर्जन स्थल किसी धार्मिक स्थल में परिवर्तित हो गया। 1 घंटे बाद नेताजी भी आए तो उपस्थित लोगों ने बताया कि यहां देवता प्रकट हुए हैं। तब नेताजी ने भी उस गोबर और फूलों के ढेर को साष्टांग नमस्कार किया और अपने उद्बोधन में उस स्थान पर अपने विधायक कोष से एक मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। यह घटना कोई चुटकुला या हास्य व्यंग नहीं, यह संपूर्ण भारतीय समाज की वास्तविकता है। और इसी वास्तविकता का आईना है एक बददिमाग ओख सिंह उर्फ अनोप दास का अनोप मंडल, और उसी के उटपटांग शब्दों का जोड़ जगत भ्रमकारिणी, जिसे जगत हितकारिणी के रूप में प्रसारित किया गया। इसी अनोप दास के अनोप मंडल और जगत हितकारिणी की तथ्यात्मक रिपोर्ट इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। राजस्थान के पाली जिले की तहसील सुमेरपुर के एक राजपूत चौहान हीरा सिंह ने किसी मुस्लिम युवती जेतुनिशा खान से समाज की मान्यताओं के विपरीत जाकर विवाह किया, और उन्हीं के द्वारा सन 1848 में एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम ओख सिंह रखा गया। सामाजिक अपराध के चलते यह परिवार पूर्णतः गांव और समाज से बहिष्कृत रहा। ओख सिंह बचपन से ही तिरस्कृत जीवन जीने के कारण हिंदू धर्म से घृणा करने लगा। परिवार ने जीवन यापन के लिए भी किसी वेश्य व्यापारी से रकम उधार ली तथा उसे वापस नहीं करने की नीयत से ओख सिंह ने सभी वेश्यों पर उल जुलूल दोषारोपण करना प्रारंभ किया। तब उसे गांव से भगा दिया गया। अब वह जंगलों की खाक छानने लगा और दर दर भटकता हुआ सन 1900 में शिवगंज के एरणपुर में आया। ग्रामीण क्षेत्र व शिक्षा के अभाव में स्थानीय लोग इसे संत महात्मा की दृष्टि से देखने लगे। इस भोलेपन का फायदा उठाते हुए ओख दास ने अपना नाम अनोप दास रखा और स्थानीय लोगों को वेश्यों के खिलाफ भड़काने लगा। कुछ बेतुकी बातों व तर्कों को लेकर उसने लोगों में भ्रम का वातावरण पैदा किया। उसने लोगों से कहा कि ये वेश्य लोग तुम्हें ब्रह्मांड पर टिकने नहीं देंगे और ये स्वयं पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए महामारी और अनावृष्टि जैसे दुष्चक्र इन वेश्यों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसे पता था कि उसके पास अपनी बातों का कोई तथ्य नहीं है, इसलिए उसने यह भ्रम भी दिया कि समुद्र के बीच बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे इन बनियों ने अपना हेड ऑफिस बना रखा है। उसे यह पता था कि जो स्थान उसने बताया है वहां तक मनुष्य की पहुंच नहीं है, इसलिए उसका सच उजागर नहीं होगा। और अपनी इन्हीं बातों को जोड़ तोड़ करते हुए उसने अशिक्षित ग्रामीणों के बीच
अपनी आस्था की उत्पत्ति की। उसे इस बात का भी भय था कि मेरे मरने के बाद यह भ्रम जाल भी खत्म हो जाएगा। इसी का उपाय खोजते हुए उसने अपने विचारों को एक पुस्तक का आकार दिया और उस पुस्तक को जगत हितकारिणी नाम दिया। चाहे जैनों के ग्रंथ हों, हिंदुओं के वेद हों, मुसलमानों के कुरान, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों की बाइबल, इन सब ग्रंथों में मानव को सदमार्ग दिखाते हुए जीवन जीने की कला सिखाई है। किसी भी ग्रंथ में एक दूसरे धर्म के प्रति कोई वेर या विरोध की बात नहीं, किंतु जिसे जगत हितकारिणी नाम दिया गया है वह लोगों में भ्रम पैदा करने वाली जगत भ्रमकारिणी है। उसमें केवल भावना भड़काने व वैमनस्य पैदा करने के अतिरिक्त कोई बात नहीं। उसमें केवल बनियों पर, वेश्यों पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं, जिसका न सिर है न पैर। और तो और इस पुस्तक में वेदों का भी अपमान करते हुए उसे केवल ढकोसला बताया गया है। इस पूरी पुस्तक का कोई विषय ही नहीं है। हितकारिणी का अर्थ होता है हित करने वाली, पर 761 पेज की इस पूरी पुस्तक में कहीं भी किसी के भी हित की कोई बात नहीं। एक ही शब्द, एक ही बात को कई बार दोहरा गया है। किसी भी बात को कोई मौजूदा प्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि मिश्रित संतति होने के कारण ओक सिंह का झुकाव व अध्ययन मुस्लिम रहा। यही कारण है कि स्वयं को सनातन धर्म का 10वां अवतार बताने वाले इस अनोप दास की विकृत कृति का प्रारंभ उर्दू शब्द से हुआ है और उस पूरी कृति में लगभग हर पृष्ठ पर हिंदी तो शुद्ध नहीं है, पर उर्दू के शब्द बिल्कुल शुद्धता के साथ लिखे गए हैं। अनोप दास की चित्रगत वेशभूषा की मीमांसा करें तो उसने सिर पर भी पगड़ी नहीं, टोपी पहनी है। चेहरे पर दाढ़ी भी चेहरे की पहचान बता रही है। जैकेट और उसके नीचे वाले कुर्ता पजामा चित्र के साथ चरित्र की स्वयमेव व्याख्या कर रहे हैं। क्या उपरोक्त चरित्र सनातन धर्म का अवतार कहा जाकर संपूर्ण सनातन धर्म को अपमानित तो नहीं कर रहा? सन 1921 में 78 वर्ष की आयु में तथा इसके चेले चपाटों ने इसे समाधि घोषित करते हुए उसी स्थान पर एक छतरी का निर्माण करवा दिया। जिस स्थान पर यह रहता था वहां इसका पलंग और झूला आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। हमारी भारतीय संत समुदाय में परंपरागत पीठ या उस परंपरा के निर्वहन को अगले साधक को उसका दायित्व दिया जाता है, पर इस अनोप मंडल के तथाकथित धर्म गुरु अनोप दास का न कोई गुरु है न कोई शिष्य, वह तो स्वयं घोषित अवतार है। केवल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने इस स्थान को धर्म स्थल का रूप दे दिया, जहाँ कोई चमत्कार नहीं बल्कि अशिक्षित ग्रामीणों की श्रद्धा से बलात्कार होता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसकी जगत हितकारिणी रचना में कोई भी आरोप जैन धर्म या जैनियों पर नहीं लगाया गया है। हाँ, मैं पुनः कह रहा हूं कि इसकी जगत हितकारिणी रचना में कोई भी आरोप जैन धर्म या जैनियों पर नहीं लगाया गया है। इस पुस्तक में केवल बनियों अर्थात वेश्य समुदाय को केंद्रित किया है। इस 761 पेज की पूरी पुस्तक में कहीं भी जैन शब्द काम में नहीं लिया। यह तो केवल इस क्षेत्र के तत्कालीन अधिपति मुनका राम की साजिश है, जिसने अनपढ़ लोगों में बनियों के साथ जैनों के प्रति भी वैमनस्य पैदा किया, जिसके कारण अहिंसा व जीवो और जीने दो का संदेश प्रसारित करने वाले जैन साधुओं को अकारण मौत के घाट उतारा गया। इस वीडियो के माध्यम से हमारी यही अपील हर धर्म के नुमाइंदों से है कि एक बद दिमाग की उपज ने लाखों लोगों की विचार क्षमता पर पर्दा डालते हुए जो वातावरण पैदा किया है उसको बदलने का दायित्व हर भारतीय का है, क्योंकि ऐसे स्वघोषित धर्मगुरु देश की शांति में विघ्न पैदा कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, भक्त बनो पर अंधभक्त नहीं, क्योंकि भक्ति सदमार्ग दिखाती है किंतु अंधभक्ति हमें उजाले से दूर रखती है। और भी जानदार तथ्यों के साथ हम फिर दिखाएंगे और बताएंगे कुछ नया। सत्य से यदि आप निरंतर साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी करें और इसे अपने अन्य मित्रों को आगे की ओर भेजें, ताकि सच बोलने की हमारी शक्ति और आपका संबल हमें और आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।